Hello students, welcome to my channel. Today I shall start with Macbeth Act 2 Scene 2. Students, आप प्लीज़ मेरे पहले के वीडियोस आप देख लीजिए. उसमें पहले पिछले जितने सारे सीन्स हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ वहाँ से जाकर आप मेरे वीडियोस को व्यू कीजिए. Scene 2 द सेम. एंटर लेडी मैकबेथ. यहाँ पे लेडी मैकबेथ आती हैं, वो अपना स्पीच देती हैं. लेडी मैकबेथ, दैट विच हैड मेड देम ड्रंक हैड मेड मी बोल्ड. व्हाट हैड क्वेंच्ड देम हैड गिवन मी फायर. Students, I shall explain you these lines in details. Macbeth has gone to commit the murder. Macbeth murder commit करने गए हैं, murder करने के लिए डनकन का. Meanwhile, Lady Macbeth soliloquies on how she has already piled the two chamberlains of the king with wine and revelry. और उन्होंने कैसे जो है ना दोनों चेम्बरलेन्स को, जो उनके जो गार्ड्स थे किंग के, उनको कैसे वाइन पिलाकर और ये करके कैसे उन्हें अपने काबू में कर ली थी. शी हैज़ ऑल्सो हैड हर शेयर ऑफ ड्रिंक. पर वो जो ड्रिंक उन्होंने पिलाई थी ना, वही ड्रिंक वो खुद भी पी थी. Apparently, this stimulant she has had to take because she felt that without it, she would have been unequal to the task of helping her husband perpetrate the crime. Students, please note, stimulant here means a drug that quickens mental process, and perpetrate means perform an evil act. वो कह रही हैं कि जो स्टिमुलेंट, जो दवा, जो शक्ति, जो स्टिमुलेंट जो उन्होंने लिया था ना, शी हैज़ टू टेक बिकॉज शी फेल दैट विदाउट इट, जो एक तरह का कहना कि वो वाइन में एक ऐसी ताकत उन्हें मिल गई ना जिसके बगैर वो काम नहीं कर सकती थी. विदाउट इट शी वुड हैव बीन अनइक्वल. मैं कह रही हूँ ना, जिसके बगैर वो काम नहीं कर सकती थी. जितनी उन्हें जितनी वो उस चीज़ को करने के लिए जितनी ताकत चाहिए थी ऑफ हेल्पिंग हर हस्बैंड परपेट्रेट द क्राइम, वो काम करने से, जो वो गुनाह करने के लिए अपने हस्बैंड को शक्ति देने के लिए उन्हें वो खुद शक्ति चाहिए थी, तभी वो उनका साथ दे सकती हैं. नाउ शी फील्स दैट द वाइन विच हैड मेड द ग्रूम्स डेड ड्रंक एंड सेंसलेस. वो अब उन्हें ये लगता है कि जो वाइन जो दोनों चेम्बरलेन्स को एकदम डेड, मतलब ऐसा सुला दिया है कि जैसे कि उनको कोई होश नहीं है, सेंसलेस कर दिया, उनके दिमाग के सारे मतलब ब्रेन्स की जो वर्किंग जो होते हैं ना, उनको बंद कर दिया है. हैज़ ओनली स्टिमुलेटेड हर ज़ील एंड करेज. और वही ड्रिंक उसे उसकी और हिम्मत को, उसकी और शक्ति को और बढ़ा दिया है. सो इट इज़ फाउंड दैट हर पर्पस इन टेकिंग रिकोर्स टू ड्रिंक इज़ नॉट टू डेडन हर सेंसेस. उनको वो इसलिए नहीं पी थी कि उनके सेंसेस को डेड कर दिया, यानी कि उनके सोचने की शक्ति को कम कर दिया जाए, एज इन द केस ऑफ द ग्रूम, जो उन्होंने ग्रूम्स के साथ किया, बट टू गेट मोर फायर एंड विगर. स्टूडेंट्स, प्लीज नोट, विगर हियर मीन्स एक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी. तो उनकी और स्ट्रेंथ को बढ़ा दी, ताकि वो उनकी और स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया जाए फॉर अकम्प्लिश द टास्क बिफोर हर. जो टास्क उनके सामने है ना, मर्डर करना उन्हें, तो वो ये ड्रिंक को पी रही है ताकि उन्हें और शक्ति मिले. क्रिटिकल कमेंट्स. दिस recourse to artificial stimulant clearly reveals that Lady Macbeth has failed to unsex herself completely. ये जो है ना, जो आप आर्टिफिशियली आप कह सकते हैं ना कि वो एक आर्टिफिशियल चीज़ है, उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, वो अपनी शक्ति को किसी और चीज़ से शक्ति ले रही हैं. वो हैज़ फेल्ड टू अनसेक्स हर सेल्फ कम्प्लीटली इन द लॉन्ग रन. ये बात सही, क्योंकि उनके अंदर वो फेमिनाइन क्वालिटी है जिस चीज़ से वो डिनाई नहीं कर सकती हैं, इसीलिए वो खुद को पूरी तरीके से नहीं बदल पाई. शी हैज़ एविडेंटली टू ब्रेस हर नर्व्स विथ वाइन. ब्रेस हर नर्व्स विथ वाइन. स्टूडेंट्स, प्लीज नोट, ब्रेस हियर मीन्स कॉज टू बी अलर्ट एंड एनर्जेटिक. तो वो कह रही हैं, तो यहाँ पे ये बात हो रहा है कि उनको लेडी मैकबेथ, हार्क पीस, इट वॉज द आउल दैट श्रीक द फैटल बेलमैन विच गिव्स द स्टर्न्स गुड नाइट. यहाँ पे लेडी मैकबेथ कह रही हैं कि वो इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि उन्हें लगा कि ये आउल की जो श्रीक है, जो समन करता है, जब कोई बताता है ना कि जब किसी की डेथ होती है ना, तो आउल ऐसे चीखते हैं कि जैसे लगता है कि किसी की अब मौत करीब आने वाली है. तो ये उसका एक बैड साइन है किसी के डेथ का.
विच गिव द स्टर्न्स गुड नाइट, यानी कि मतलब एक डेथ के बारे में सिग्नल देते हैं. ही इज अबाउट इट. द डोर्स आर ओपन एंड द surf-eated grooms do mock their charge with snows. I have drugged their posits. Students please note, posits here means night time drink. वो यहाँ पे कह रही हैं कि दरवाजे जो है वो खुले हुए हैं और जो सर्वेंट्स हैं वो तो एकदम ड्रंकन है. वो भूल भी गए कि उनकी ड्यूटी क्या है, वो इतनी ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे हैं क्योंकि उनके जो नाइट टाइम की जो ड्रिंक होती है ना उसमें लेडी मैकबेथ ने एक तरह का एक ड्रंक मिला दिया था, एक ड्रग मिला दिया है. तो अब वो अपनी लाइफ से ना, अब उनको खुद नहीं पता है कि उन्हें क्या करना है, वो एकदम गहरी नींद में सो रहे हैं. The death and nature do contend about them whether they live or die. अब ये नेचर के ऊपर है कि अब वो जिएंगे या मरेंगे. अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि अब उसके बाद वो उठेंगे कि नहीं, यानी कि वो ड्रिंक इतनी ज़्यादा पावरफुल है. मैकबेथ विदिन, हु इज देयर, व्हाट हो. मैकबेथ कौन है वहाँ पे, ये क्या साउंड है. लेडी मैकबेथ, अलक, आई एम अफ्रेड दे हैव अवेक्ड एंड इट्स नॉट डन द अटेम्प्ट एंड नॉट द डीड, कंफाउंड अस. Students, I shall explain you these lines in details. Lady Macbeth is eagerly waiting for her husband to come back after accomplishing his dreadful task of murdering Duncan. Lady Macbeth अपने husband का इंतज़ार कर रही कि कब वो मर्डर करके आए वो डंकन का. The hooting of the midnight owl. Students, please note, hooting here means the shouting of the midnight owl startles her, मतलब उसे घबरा जाती हैं वो उससे. एंड शी बिकम्स मोर अपसेट, और वो ज़्यादा दुखी हो जाती है व्हेन शी हियर्स हर हस्बैंड्स वॉइस क्राइंग आउट हु इज देयर. जब वो अपने हस्बैंड की आवाज़ सुनती है ना तो उन्हें लगता है कि जा, मेरे हस्बैंड ने तो वो काम किया ही नहीं है जो उससे जो काम को वो करने गया था. हर हस्बैंड्स फ्राइटेंड क्राई मेक्स हर एप्रीहेंसिव that he has failed in his mission of murder. Students, प्लीज नोट, एप्रीहेंसिव हियर मीन्स मेंटली अपसेट. यानी कि यहाँ पे बात हो रहा है कि जब वो अपने हस्बैंड की वो चीख सुनती है ना कि कौन है यहाँ पे, तो उन्हें लगता है कि उनका हस्बैंड जो इतना घबरा गया है, इतना ज़्यादा कि वो जो अपने मिशन में गया था वो उसे पूरा नहीं किया. शी शडर्स. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, शडर्स हियर मीन्स शिवर्स आउट ऑफ फियर, यानी कि वो इतनी थरथरा गई, काँप गई टू थिंक दैट द ग्रूम्स माइट हैव वोकन अप बिफोर द क्राइम वॉज कमिटेड. उन्हें लग रहा है कि जो उनके जो 2 चेम्बरलेन्स हैं ना वो दोनों उठ गए हैं क्राइम होने से पहले ही. शी क्वाइट रियलाइजेज दैट एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू असैसिनेट द किंग, असैसिनेट मीन्स यहाँ पर हत्या करना, ठीक है. तो वो सोची कि अगर वो अनसक्सेसफुल हो गया ना, अगर एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किंग को मारने का क्योंकि वो पूरा नहीं अगर कर पाए, वुड मीन एब्सोल्यूट रुइन फॉर हर एंड हर हस्बैंड, यानी कि पूरी तबाही है. अगर वो लोग ये काम को नहीं अंजाम दे सके तो ये उनके लिए आगे जाके तबाही बन जाएगी, उनकी मौत का भी कारण हो सकती है. इट इज़ क्लियर टू हर दैट इफ़ द अटेम्प्ट हैज़ नॉट बीन मेड, वो समझ गई अगर ये काम नहीं हुआ है, देयर इज़ नो मिस्चीफ डन. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, मिस्चीफ हियर मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग हार्म. तो यानी कि कुछ हार्म नहीं हुआ है, डंकन अभी बिल्कुल ठीक है. इफ़ द अटेम्प्ट इज सक्सेसफुल, दैट इज इफ द मर्डर इज कमिटेड, द लाइफ एम्बिशन वुड बी रियलाइज्ड. और अगर ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल है तो उनका जो एम्बिशन है ना कि उन्हें किंग और क्वीन बनना है वो अब उनके सामने है. बट दे विल लूज एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर लाइव्स इफ दे आर एप्रीहेंडेड बिफोर दे सक्सीड इन देयर अटेम्प्ट टू लिक्विडेट द किंग. ये बात मैंने आपको कही है कि वो अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठेंगे अगर वो इस काम में नाकाम रहें. Critical comments. Lady Macbeth reveals herself to be at least a little nervous and humans in these lines. यानी कि अब उनको एक नर्वसनेस फील है. पहले हमें बहुत देख रहे कि लेडी मैकबेथ बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, वो किसी भी चीज़ से नहीं डरती है. बट अब हमें ये समझ में आ रहा है कि वो भी डरती है, उनके अंदर भी वो ना डरने वाली है वो बात. वो भी नर्वस होती है कि अगर कोई एम्बिशन फेल हो जाए तो वो आगे के बारे में सोच रही है, फ्यूचर के बारे में. She is afraid and is astute enough. Students please note, astute here means practically intelligent,
वो घबराई भी है और वो प्रैक्टिकली इतनी इंटेलिजेंट है टू रियलाइज दैट द फेल अटेम्प्ट इज फार वर्स देन द एक्चुअल डीड एज फार एज देयर वर्ल्डली वेलबींग इज कंसर्न। यानी कि वो ये चीज़ जानती हैं कि अगर वो फेल अटेम्प्ट वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है जो उनका एक्चुअल डीड है। अगर वो उस काम को कर लेंगे, अगर वो डंकन को मार देंगे तो वो उनके लिए नुकसानदेह नहीं है, पर अगर वो इस चीज़ में नाकाम हो जाएंगे तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और उनके आगे के वर्ल्डली वेलबींग के, यानी कि अब वो जिंदा भी नहीं रहेंगे। इसीलिए क्योंकि ये बात सबको पता चल जाएगी कि उनका प्लान क्या था। हाक, इफ आई लेट द डैगर्स रेडी ही कुड नॉट मिस देम। वो कह रही कि मैंने तो वहाँ पे डैगर्स को रेडी करके रखा था, मुझे उम्मीद है कि मैकबेथ इस चीज़ को नहीं मिस किए होंगे। Had he not resembled my father as he slept, I had done it. Students, I shall explain you these lines in details. Lady Macbeth has made the grooms completely drunk and has laid the daggers ready for Macbeth. वो वहीं जाके daggers को रख देती है Macbeth के लिए। So she is at a loss to understand how her husband could fail in his ambitious venture. वो सोच रही कि कैसे ऐसा हो सकता है कि उसके हस्बैंड अपनी एम्बिशंस को पूरा नहीं कर पाए, वो हार गए। As she waits for her husband to come from Duncan's chamber, वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही हैं कि वो कैसे डंकन के रूम से आए। She strongly feels that it would have been better if she had undertaken to commit the murder herself. वो सोची काश मैं ये मर्डर करने के लिए मैं जाती। At first she had thought of doing the deed herself. पहले तो उन्होंने सोचा था कि ये काम मैं ही करूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड घबरा रहे हैं, बहुत चीज़ सोच रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर यही होगा कि मैं ही जाके ही मर्डर कर दूँ। But when he saw him lying asleep, she felt that Duncan resembled her father. और जैसे वो जाती है उनके रूम में, वो देखती कि जब डंकन सोया हुआ है तो डंकन उसे अपने फादर की तरह लगते हैं। And she could not bring herself to kill him. और वो चाह के भी हिम्मत नहीं कर पाती कि वो उसे मार दें। Critical comments that some fancied resemblance to a father should thus rise up and prevent her from committing the crime herself. वो जो एक फैंसी है ना उनका, एक्चुअली में तो डंकन उसके फादर की तरह नहीं दिखते हैं, पर वो डंकन को अपने फादर के रूप में देखना ये चीज़ बताता है that she shows quite clearly that in her case conscience work quite effectually through the feelings as it does through imagination in her husband. वो वैसे ही काम कर रहा है जैसे उसके हस्बैंड के दिमाग में काम कर रहे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा नर्वस है, वो इस डीड को अपने दिल से वो चाहते तो है वो करना, पर उनकी आत्मा इस चीज़ को उनको करने के लिए नहीं कह रही है। Students, please note conscience here means a feeling of shame while doing something immoral. मैंने कहा ना कि वो एक शर्म है उनके दिल में कि वो गलत कर रहे हैं। This is a masterly touch that reveals the gentler and human side of Lady Macbeth's character. ये एक जेंटल साइड है, यानी कि अपने एक जिसको वो मारना चाहते हैं उसको अपने फादर के रूप में देखना, एक जेंटल टच है उनके अंदर, इंसानियत है। इस चीज़ को ये बताता है हमें कि वो एकदम भी इनह्यूमन नहीं है, कि उन्हें किसी से कोई परवाह नहीं है, कुछ नहीं है, वो किसी से कोई मतलब नहीं है उनका, ऐसा नहीं है, उनके अंदर भी इंसानियत है। Enter Macbeth. Macbeth, I have done the deed. Didst thou not hear a noise? मैंने तो अपना काम कर दिया है। वो लेडी मैकबेथ से कहते, क्या तुमने कोई आवाज़ सुनी थी? लेडी मैकबेथ, I heard the owl scream and the crickets cry. हाँ, मैंने कुछ चिड़ियों की आवाज़ सुनी और मैंने आउल की श्रीकिंग को सुनी। Did not you speak? क्या तुमने कुछ कहा था? ले मैकबेथ कहते हैं, when? कब? लेडी मैकबेथ, now, अभी। मैकबेथ, as I descended, जब मैं नीचे उतर रहा था। लेडी मैकबेथ, yes, हाँ। मैकबेथ, hark, who lies in the second chamber? वो पूछते कि कौन है ये सेकेंड वाले रूम में? लेडी मैकबेथ, डोनाल्ड बेन है। मैकबेथ, दिस इज़ अ सॉरी साइट, यानी कि वो अपने हाथों को देखते हैं और वो कहते हैं कि ये एक सॉरी साइट है, यानी कि एक पैथेटिक साइट है। लेडी मैकबेथ, अ फूलिश थॉट टू से अ सॉरी साइट, तो एक फूलिश हो, एक तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो, तुम ऐसे कह रहे हो। मैकबेथ, देयर्स वन डिड लाफ इन द स्लीप एंड वन क्राइड मर्डर, यानी कि वो दो चेम्बरलेन्स के बारे में कह रहे हैं कि एक हंसते हैं अपने नींद में और दूसरा कहता है मर्डर। दैट दे डिड वेक ईच अदर, और दोनों घबरा के उठ जाते हैं। स्टूड एंड हर्ड देम, मैं वहाँ खड़ा था। बट दे डिड से देयर प्रेयर्स एंड एड्रेस देम अगेन टू स्लीप, और वो अपने दोनों प्रेयर्स कहते हैं और फिर वापस से सो जाते हैं। लेडी मैकबेथ, दे आर टू लॉक टुगेदर,
बोले क्या हाँ ठीक है, वो दोनों साथ में सो रहे हैं। मैकबेथ, वन क्राइड गॉड ब्लेस अस, एक कहता है गॉड ब्लेस अस और दूसरा कहता है आमेन। द अदर एज दे हैड सीन मी विद द हैंगमैन्स हैड, जैसा कि वो मुझे देखते हैं वहाँ पे कि मैं मेरे हाथ में क्या है। लिसनिंग देयर फियर्स, वो घबरा जाते हैं। आई कुड नॉट से आमेन, और जैसे मैं उन्हें देखता हूँ कि वो इतने घबरा गए, मैं भी चाहता हूँ कि मैं कहूँ आमेन। जब वो कहते व्हेन दे डिड से गॉड ब्लेस अस, जब वो लोग कहते हैं, पर मुझे पता नहीं कि क्या होता है, पर मैं बोल नहीं पाता, मेरे माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। लेडी मैकबेथ, कंसिडर इट नॉट सो डीपली, इतने ज़्यादा इसको मत सोचो। मैकबेथ, बट wherefore could not I pronounce amen, पर मैं क्यों नहीं बोल पाया आमेन। I had the most need of blessing and amen stuck in my throat, और जैसे मैं कहने जा रहा था आमेन, वो मेरे ज़बान पे आके रुक गया, मेरे थ्रोट पे आके, मेरे हलक पे आके, वो मुझे मेरे हलक से ये चीज़ निकल ही नहीं पाई, ये शब्द आमेन। ऐसा लगा कि गॉड की ब्लेसिंग मेरे पास है ही नहीं, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Lady Macbeth, these deeds must not be thought after these ways, so it will make us mad. Students, please listen. I shall explain you these lines in details. When Lady Macbeth becomes upset, जब वो upset हो जाती है ना, fearing that her husband has failed to do the deed, जब सोचती है कि उनके husband नाकाम रहे ये काम करने में, suddenly Macbeth appears to declare abruptly. Students, please note abruptly here means quickly and without warning. और तब एक अचानक से आते हैं Macbeth abruptly that he has accomplished his task, और वो आके कहते हैं कि हाँ मैंने अपना काम कर दिया, but he is completely unstrung. Students, please note unstrung here means emotionally upset, और वो एकदम unstrung यानी कि खुद को एकदम खोल के रख दी है लेडी मैकबेथ के सामने। लुकिंग अपॉन हिज ब्लड स्टेन्ड हैंड, जब वो अपने हाथ को देखते खून भरे हाथ से, ही ब्रूड्स अपॉन हिज डायबॉलिकल डीड, डायबॉलिकल मतलब इविल डीड्स के बारे में वो सोचते रहते हैं, एंड टॉक्स इनकोहेरेंटली। स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इनकोहेरेंटली मीन्स इलॉजिकली, मतलब इलॉजिकल बात करते हैं। हियर वी फाइंड लेडी मैकबेथ ट्राइंग टू सूद द स्ट्रेन्ड नर्व्स। स्टूडेंट्स, प्लीज नोट स्ट्रेन्ड हियर मीन्स लैकिंग नेचुरल ईज, मतलब वो तनाव में है बहुत ज़्यादा, तो वो चाहती है कि उनके हस्बैंड के जो तनाव वाले जो सोच हैं अभी, उसको वो आराम मतलब अपनी बातों से वो उन्हें दिमाग को उनका ठंडा करने के लिए सोचती हैं और कहती हैं। शी रिक्वेस्ट हिम नॉट टू अलाउ हिज माइंड टू ब्रूड सो डीपली अपॉन द एक्ट, वो कहती इतनी ज़्यादा मत सोचो कि तुमने क्या किया है, क्यों किया है, ये तुम्हारे हाथ में खून है, सब कुछ मत सोचो। She adds that even if a man commits the most obnoxious crime, students please note obnoxious here means causing disapproval, यानी कि एकदम घृणा वाले भी जो काम करते हैं ना, जो मतलब सबसे गंदे काम, goaded by inordinate ambition, students please note inordinate here means beyond normal limit, यानी कि असाधारण काम नहीं, मतलब असाधारण काम, मतलब असाधारण एम्बिशन के बाद जो करते हैं। he should never let his mind brood over it so anxiously. Students, आपको पता है ना anxiously किसे कहते हैं, मतलब उत्सुकता से, इतनी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में मत सोचो कि क्या कर रहे हैं, जो क्योंकि वो चीज़ गलत है तो है। अब उस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचोगे तो वो आपके दिमाग को ना परेशान कर देगा। इफ़ अ मैन थिंक्स मोर ऑफ हिज हीनियस क्राइम, यानी कि वो अपने गलत काम के बारे में वो ज़्यादा सोचेगा ना कि हमने कैसे क्या किया, गलत है, ये सही है, देन ऑफ द पावर एंड ग्लोरी इन स्टोर फॉर हिम, उसको इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे कि उसके पास क्या पावर आने वाला है, उसे मिलने वाली है, क्या उसके लिए और बहुत सारी उसकी शक्तियाँ उसे बढ़ने वाली है, उसे इज्जत मिलने वाला है इस काम से। ही इज़ बाउंड टू लूज हिज रीजन एंड सेंसेस एंड गो मैड, अगर वो इन चीज़ों के बारे में सोचे ना कि उसने गलत किया तो वो पागल हो जाएगा, उसके सेंसेस काम करने बंद कर देंगे। और अब अगर वो इस चीज़ के बारे में सोचेगा कि नहीं ये काम करने के बाद मैं किंग बन जाऊँगा या मेरे लिए ये आगे के लिए अच्छा है, तो वो फिर उसके दिमाग में ना ये चीज़ के बारे में बुरे ख्याल नहीं आएंगे। Critical comments. The remarks of Lady Macbeth in these lines reveal dramatic irony in the light of subsequent events. यानी कि ये बता रहा है कि आगे क्या होने वाला है, यानी कि हमें पता चल रहा है कि in future Macbeth will go mad. Lady Macbeth will go mad. In fact, she herself goes mad afterwards, as we will find in the sleepwalking scene. और sleepwalking scene आएंगी जब एक्ट 5 में, तो आपको पता चल जाएगा कि लेडी मैकबेथ खुद पागल हो जाती हैं, वो इतना ज़्यादा कुछ बोलती हैं स्लीप अपने नींद में
जिससे सबको पता चल जाता है कि वो पागल हो गई हैं। वो अपने हस्बैंड को अभी तो कंट्रोल कर रही है, पर फ्यूचर में वो खुद पागल हो जाएंगी इस चीज़ को सोचते सोचते सोचते। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यहीं तक एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के लाइंस भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।